हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो साथियों, आज हम एक कहानी के रूप में पढ़ने वाले हैं। बहुत छोटी कहानी है और कहानी किसकी है, आप वीडियो विदाउट स्किप व्यू अंत तक देखें। आपको कहानी बहुत ही अच्छी लगेगी। मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास करता हूं आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। साथियों, मैं अमित कुमार बहुजन बॉय 24 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो साथियों, आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बहुजन मीडिया को मजबूत करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो साथियों, एक व्यक्ति जो कि कठिन परिस्थिति होने के बावजूद भी उसने देश में अपना नाम रोशन किया और उनके पास पढ़ने लिखने की इच्छा तो थी लेकिन इतना पैसा नहीं था, फिर भी वो सबसे उच्च शिक्षा प्राप्त कर पाए देश में। यानी कि उनकी नानी माँ ने उनके लिए जब उनका जन्म हुआ था तो एक लॉकेट दिया था, सोने चांदी का जो भी था, लेकिन वो लॉकेट उनकी माँ ने उनको दिया था जब वो होशियार हो गई। होशियार होने के बाद उनके पास क्या था कि उन्हें पढ़ने के लिए बुक नहीं थी और उन्हें विज्ञान की किताब लेना बहुत ही ज़रूरी था। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की ये कहानी है साथियों। आप घबराएं नहीं, किसकी कहानी है तो मैं बताने वाला हूँ। यानी कि उनकी नानी ने उनके लिए लॉकेट दिया था, जब वो होशियार हुए उनकी माँ ने उनको लॉकेट उनको दे दिया, लेकिन उनके पास एक विज्ञान की किताब के लिए पैसे नहीं थे तो वो लॉकेट उन्होंने अपना बेच दिया। जब वो घर पर आए तो उनकी माँ कह रही, बेटा आपका लॉकेट कहाँ है जो कि आपकी नानी माँ ने दिया। तो उन्होंने अपनी नानी माँ का और अपनी माँ का जवाब दिया कि वो लॉकेट मैंने बेच करके साइंस की किताब ले ली है, विज्ञान की, जो कि मुझे बताती है कि देश में किस प्रकार से टेक्नोलॉजी लानी है और कौन सी चीज़ भारी है कौन सी हल्की है और कौन क्या चीज़ हमें खानी चाहिए क्या नहीं खानी चाहिए, क्या पहननी चाहिए और हम क्यों ये सब करते हैं। तो उस किताब के अंदर सारा कुछ लिखा हुआ है माँ। अगर वो सोने चांदी का लॉकेट मेरे पास होता तो उसमें कुछ लिखा हुआ, उसमें क्या होता कि सिर्फ मेरे गले में हाथ में बंधा रहता और उससे मैं कुछ नहीं कर पाता। इस वजह से मैंने सोने चांदी का जो अपना लॉकेट था वो बेच करके मैंने ये विज्ञान की किताब ली है। तो साथियों सोचिए, आजकल के बच्चे क्या करते हैं, अगर घर से रुपये मिल जाते हैं तो दोस्तों के साथ उड़ा देते हैं। अगर पढ़ने लिखने के लिए भी पैसे मिलते हैं फिर भी दोस्तों के साथ उड़ा उड़ा देते हैं या फिर अपने शौक मौज पर लगा देते हैं, कपड़े खरीद लेते हैं नए नए या फिर मोबाइल में पैसे लगा देते हैं। तो साथियों, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अपनी नानी का दिया हुआ लॉकेट बेच करके एक वैज्ञानिक किताब ली और उस वैज्ञानिक किताब को उन्होंने पढ़ा और समझा। और साथियों, आज के समय में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का नाम है क्योंकि उन्होंने अपना जो भी पैसा होता था वो पढ़ाई पे खर्च किया, अपने फैशन पे नहीं, अपने फैशन पे नहीं, उन्होंने अपने पैशन पे खर्च किया था। पैशन जो समझते हैं साथियों आप, यानी कि उन्होंने अपने इज्जत बनाई, अपने समाज की इज्जत बनाने के लिए उन्होंने पैसा खर्च किया, ना कि अपने ऊपर मतलब रहन सहन खाने पीने में खर्च नहीं किया था। वो अगर उन्हें भूख लगती थी फिर भी वो ब्रेड भिगो भिगो करके पानी में खाते थे, चाय के लिए उनके पास कभी कभी पैसे नहीं होते थे। तो साथियों, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की तरह हम लोगों को पढ़ना है और उनके ही कदमों पर चल करके आगे हमें जो भी देश में करना है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के पथ प्रदर्शक बन करके ही कार्य करना है। अगर हम अन्य रास्ते पर जाते हैं तो भटक जाएंगे, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी इतना कुछ कर गए हैं कि हमें कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उनके पथ प्रदर्शक बन करके ही जो कार्य करें वो करते रहें और हमारा देश उच्च शिखर पर पहुंच जाएगा। सबसे बड़ा हमें डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने विश्व का भारतीय संविधान दिया है जो कि सभी को समानता, रहने सहने खाने पीने का हक व अधिकार देता है। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें और अपना जो घर से पैसे मिलते हैं आप उसको व्यर्थ ना करें और अपने ही पढ़ाई लिखाई पर लगाएं, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर लगाएं, आपके भाई बहन हैं उनके पढ़ाई पर लगाएं, आपके पड़ोसी जो गरीब बच्चे हैं उनकी पढ़ाइयों पर लगाएं। तो साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फॉरवर्ड करें और अपना उद्देश्य ना भूलिएगा। अगर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का नाम रोशन करना है तो हमें ईर्ष्या और निंदा को त्याग देना होगा और हमें सभी को, जो भी हमारे समाज के व्यक्ति हैं सभी को एक साथ लेकर के चलना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हम लोगों को उच्च शिक्षा प्राप्त करनी है, बिजनेस के लिए बढ़ावा देना है, नौकरियों को बढ़ावा देना है और सांसद विधायक मंत्री जितने भी लोग हैं हमारे बहुजन समाज के बने हुए, उनसे मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने समाज में शिक्षा का बढ़ावा दें तो हमारा समाज कुछ नया कर सकता है। जैसे कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बाद हमारे माननीय श्री कांशीराम साहब जी ने अपना सारा जीवन त्याग दिया बहुजन समाज के लिए और बहन कुमारी मायावती जी को
उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का कार्य किया। तो साथ ही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी और माननीय श्री कांशीराम जी का सपना पूरा करना है। तो साथियों, आपको एक साथ मिल करके चलना होगा, एक संगठन बना करके, एक मजबूत संगठन के लिए हमें आने वाले टाइम में वोट करना है, जो कि आपकी पार्टी माननीय श्री कांशीराम साहब जी ने 1984 में बनाई थी, यानी कि बहुजन समाज पार्टी। उसी पर हमें वोटिंग करना है, तभी हम कुछ कर पाएंगे देश में। तो साथियों, बाकी तो कांग्रेस है और हमारे बीजेपी सरकार है, आप देख सकते हैं किस प्रकार से हम बहुजनों पर अत्याचार होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। अभी बहुजन समाज के लोगों पर इतने अत्याचार हो रहे हैं कि अनगिनत। उसको अखबार नहीं दिखाता है, मैंने स्ट्रीम मीडिया उसको छुपा करके ही रखती है। क्यों नहीं दिखाती है? क्योंकि बहुजन समाज एकजुट हो जाएगा, इसलिए सारे मुद्दों को दबा दिया जाता है। अभी भोपाल में चंद्रशेखर आज़ाद जी ने, माननीय हमारे बहुजन समाज के एक युवा नेता हैं, उन्होंने अभी भोपाल में आरक्षण को लेकर के आंदोलन किया था, वो एकदम सफल रहा। तो साथ ही मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, जैसे कि भोपाल में सभी लोग एकत्रित हुए, उसी प्रकार से हम लोगों को हमेशा हमेशा के लिए एकत्रित हो जाना है। साथियों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करना और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।